माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम निकल लिए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और आप लोगों को भी दिखा रहे हैं कि जहाँ पर हमको डॉगी ने कल दौड़ाया है। तो देखिए सामने ही डॉगी खड़ा हुआ है और ये ब्लैक कलर का डॉगी ना बहुत ही शांत है। एक वाइट कलर का डॉगी है, उसी ने हमको दौड़ाया है और ये उसका साथी ही है, लेकिन इस समय ना वाइट वाला नहीं दिख रहा है। और इस कॉलोनी में ना वैसे भी गार्ड भैया हैं आगे बैठे हुए हैं, तो आज हम उनसे बोल करके आए कि भैया हमारी आवाज़ थोड़ा सुनते रहिएगा और आप वहाँ ना बैठिए, थोड़ी यहीं आसपास कहीं खड़े रहिए, हम जल्दी फूल तोड़ लेते हैं। क्योंकि इस समय ना हमको थोड़ी से फूल ज़्यादा लगते हैं। तो आ भी गए हैं यहाँ पर गार्ड भैया और उन्हीं से हम बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वाइट कलर वाला तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। हमने कहा अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन कल था और अचानक इतना तेज़ हमको दौड़ाया है कि हमारी तो हालत ख़राब हो गई थी। हल्की फुल्की वाली रिमझिम वाली बारिश भी शुरू हो गई थी, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ से ना मनोकामना की पत्ती भी तोड़ लेते हैं और इस पार्क में अगर हम आ जाते ना तो ऐसे लगता है कि सद्गुरु भगवान की कुटी में आ गए हैं। लेकिन हाँ, सद्गुरु भगवान की कुटी की तुलना इस पार्क से नहीं कर सकते हैं। वो कुटी तो स्वर्ग नगरी है जहाँ पर भगवान बैठे हों। लेकिन पचौहा धाम की ना अपनी यादें यहाँ पर ताज़ा हो जाती हैं और डेली हम यहीं पर आते हैं। और यहीं पर हमारी दीदी का मकान है, यानी हमारे मामा जी की लड़की भी यहीं पर रहती है। तो जल्दी ये फूल बेल पत्र सब तोड़ लेते हैं। और काफ़ी बहनें जैसे कि कहती हमको तो बहुत ही शर्म आती है फूल तोड़ना और जैसे कि भोले बाबा बनाने के लिए मिट्टी लाना, लेकिन जिसने किया है शर्म उसके फूटे हैं करम। हम तो शुरू से ही अपने काम में करते आए हैं और हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ से हम दूब भी तोड़ लेते हैं और फूल ना हम यहाँ पर काफ़ी मिल जाते हैं। इसके बाद हम बेलपत्र भी तोड़ लेते हैं, जैसे कि सोमवार वाले दिन ताज़ी बेलपत्र भोले बाबा में नहीं चढ़ाना चाहिए। और बेलपत्र में ना इतने कांटे हैं कि बार बार हमारे हाथों में चुभ रहे हैं। पत्र हमने तोड़ लिया है, इतने कांटे हैं इस बेलपत्र में कि हाथों में ना इतने कांटे चुभे हैं कि हालत ख़राब हो गई। लेकिन हाँ, कल की पूजा के लिए तो बेलपत्र मिल गई है। अभी ना हम पॉलीथीन वगैरह लेकर के आए हैं। अभी हमको भोले बाबा बनाने के लिए ना मिट्टी भी लेना है, तो बस चल रहे हैं मिट्टी लेते और थोड़ी समय के लिए बैठ गए हैं। क्योंकि आज ही का दिन थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हमको भी टाइम मिलता है नहीं, इतनी समय से ना अपने किचन के कामों में लग जाओ तो इतना अच्छा लग रहा है। और काफ़ी समय बाद हम यहाँ पार्क में आए हुए हैं। इस समय ना यहाँ पर कोई नहीं ज़्यादा दिख रहा है, एकदम से साए साए हो रहा है। हम आ गए हैं जहाँ से हमको लेना है भोले बाबा बनाने के लिए मिट्टी। तो बारिश हो गई है ना, तो एकदम से मिट्टी गीली हो गई है और हम जहाँ पर खड़े हैं ना हमारे दोनों स्लीपर मिट्टी में एकदम से नीचे चुभ गए हैं। हम सोच रहे हैं कि कैसे इनको निकालें और जैसे ही निकालेंगे ना तो गिरेंगे ज़रूर। और काफ़ी लोग आने जाने वाले हमको देख भी रहे हैं, लेकिन हमको ये सब काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है। कई बहनें हैं जो कहती हैं कि दीदी मिट्टी कहाँ से लाएंगे, भोले बाबा कैसे बनाएंगे। लेकिन अगर हम लोगों ने अनुष्ठान ले रखा है तो ये अपने काम तो करना ही है। और जब ऐसे लेकर के आ रहे हैं ना तो ऐसे लग रहा है अपने पचौहा धाम में ही हम अब गेट के बाहर जा रहे हैं, सब अपने काम कर रहे हैं। आ गए हैं घर तो जल्दी अपने साफ़ सफाई वाले भी काम कर लेते हैं। जैसे कि ऊपर से झाड़ू पोंछा करते हुए नीचे आ गए थे, मीना भी लगी हुई है कामों में। सैटरडे वाले दिन और संडे वाले दिन ही थोड़ा टाइम मिलता है कि सुबह के अपने साफ़ सफाई वाले काम थोड़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और नहीं तो डेली तो वही अपना सुबह से बस जल्दी जल्दी झाड़ू पोंछा करो और किचन में खड़े हो जाओ। तो हम बहनों के सब यही काम रहते हैं। तो यहाँ पर ना बच्चों के जूते चप्पल सब रखे रहते हैं। इतनी मिट्टी थी तो ये सब साफ़ कर लेते हैं। और जैसे कि जाला वगैरह है, काफ़ी लोग कहते हैं कि संडे वाले दिन जाला नहीं साफ़ करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरुवार वाले दिन बस नहीं साफ़ करना चाहिए। हमारी बहनें आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि संडे वाले दिन जाला साफ़ किया जाता है कि नहीं साफ़ किया जाता है। जो चीज़ें हमको नहीं पता ना तो आप लोगों द्वारा हमको पता चल जाती, अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जूता चप्पल हमने सब सेट से रख दिया। अब जल्दी लगा लेते हैं झाड़ू। अब मीना से कह रहे हैं कि चलो कर लेते हैं जल्दी धुलाई। और सुबह के ना अपने झाड़ू पोंछा वाले काम हो जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और इसके बाद हम आ गए हैं किचन में। तो ये रात का तवा पड़ा हुआ था तो इसको भी जल्दी साफ़ कर लेते हैं। और तवा में ना सिर्फ रोटी ही बनाना पड़ता है, लेकिन इस समय ना बारिश की सीज़न में ना इसमें भी मुर्चा लग जाता है तो काफ़ी इसको रगड़ना पड़ता है। अब हम जा रहे हैं नहाने। पूरे काम हमारे साफ़ सफाई वाले हो गए, पूरे लॉन की धुलाई भी कर दिए और गेट वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दिए। आज ही का टाइम रहता है कि अच्छे से साफ़ सफाई वाले अपने काम हो जाते हैं। नहाने के बाद हम आ गए हैं किचन में। तो यहाँ पर बच्चे लगे हुए हैं नाश्ता बनाने में। कृष्णा सेंक रहे हैं अपने लिए बंद और तहड़ी बनाने की हमने तैयारी कर ली है। कृष्णा ना कह रहे हैं माँ हमारे लिए सेवई बना दो, क्योंकि कल भोग में बनाए थे ना तो इनको बहुत ही पसंद आई थी। थोड़ी सी हमने सेवई भी भून लिया है, दूध बॉयल हो गया, इसमें डाल देते हैं सेवई।
टाइम में 11:30 बज रहे हैं और सभी ने नाश्ता कर लिया, हमने भी चाय पी लिया। जा रहे हैं चिड़ियों को देते हैं चावल। ये रात का चावल हमारा रखा था। बारिश हो रही ना, हम सोच रहे हैं बारिश बंद हो जाए तभी देते हैं चिड़ियों को चावल। ये देखिए रिमझिम बारिश हो रही। बच्चा पार्टी तुम लोग का दे। गुड मॉर्निंग गाइस। लेकर गुड मॉर्निंग गाइस। क्यों तहरी बनाए? अरे प्रिंटर बनू बनवाना क्यों बोल तहरी बनाए? बिना प्याज वाली बनाना, ठीक है। कर लेते हैं अपने किचन के छोटे छोटे आलू ना, इनको भी हमने बॉईल कर लिया क्योंकि छोटे आलू अगर पड़े रहते हैं ना तो ये सड़ जाते हैं। अब देखते हैं इन आलूओं को क्या बनाते हैं, पहले बच्चों से पूछेंगे। इससे पहले ना हम बनाते हैं तहड़ी, क्योंकि ये गए हुए हैं रजनीखंड वाले मकान में और हमसे बोल करके गए थे कि तहड़ी बना करके रखना। तो हमने 2 चम्मच इसमें लिया है कड़वा तेल, इसके बाद जीरा डाल दिए, हींग डाल दिए हैं और 2 चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, 1 चम्मच डाल दिए हैं लाल मिर्च और इसके बाद हमने आलू अच्छे से भून लिया है। हमने डाल दिया है टमाटर, 1 चम्मच डाल दिए हैं इसमें नमक। इसके बाद डाल देते हैं चावल। चावल को ना अच्छे से भून लेते हैं और उतने में ही ना ये आ भी गए थे तो कह रहे थे कि अच्छी तहड़ी बनाना और प्याज लहसुन सब डाल करके बनाना। हमने कहा प्याज लहसुन तो नहीं डाले हैं, लेकिन कभी कभी ना आप तहड़ी हो या सब्जी हो बिना प्याज लहसुन के बनाओ तो वैसे ही टेस्ट आता है जैसे प्याज लहसुन डालने पर आता है। हमने कहा जब अच्छी ना हो तब आप बताइएगा, पहले पकने तो दीजिए तहड़ी। तहड़ी हमारी पक रही है। किचन भी अपना क्लीन कर लेते हैं। इसके बाद कुछ बर्तन भी पड़े थे उनको भी हमने साफ़ कर लिया। अब डाल देते हैं चिड़ियों को चावल। बारिश कम हो गई है और बच्चों के कपड़े भी पड़े हुए हैं तो इनको भी जल्दी धुल करके डाल देते हैं। और इस समय ना 2-3 दिन से इतनी बारिश हो रही है कि कपड़े बिल्कुल नहीं सूखते हैं। अगर डाल करके 5 मिनट के लिए नीचे जाओ ना तो तुरंत ही सब गीले हो जाते हैं। इसीलिए ना सुबह से हम कपड़े नहीं जल्दी धुलते हैं और अभी डाल करके जा रहे हैं। 5 मिनट में फिर हमको ऊपर आना पड़ेगा, फिर कपड़े हटाना पड़ेगा। तो इस समय बारिश ने परेशान करके रखा है। पुरुषोत्तम मास में ना हमारी सासू माँ भी 5 बजे से नहा लेती हैं और घर में ही शिवलिंग बनाती हैं, पार्थिव पूजन करती हैं। उतनी समय ना हम बिल्कुल खाली नहीं रहते हैं क्योंकि अपने काम इतने रहते हैं सुबह वाले, तो सुबह से हमको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। वो अकेले अपना पूजा कर लेती हैं। तो वहाँ पर हमने बेलपत्र का प्रसाद खा लिया है। इसके बाद अपने आलू छील लेते हैं और बच्चों का कहना है कि माँ आलू का आप छोटे छोटे आलू है ना तो इनको आप दम आलू बनाओ। हमने कांटे वाला चम्मच ले लिया है, अच्छे से इसको गोद लेते हैं। जैसे आप मुरब्बा गोदते हो उसी तरह आलू को भी गोद लेते हैं क्योंकि जो रसा रहेगा ना तो इनके अंदर चला जाएगा, तभी आपके दम आलू टेस्टी बनेंगे। तो जल्दी अपने काम कर लेते। इसके बाद ना 2 टमाटर हमने निकाल लिया है, हरी धनिया भी काट लिए हैं और इस तरीके से हमने मिर्चें भी काट लिया है 5। अब जल्दी पहले टमाटर को अच्छे से पीस लेते हैं। इसके बाद बनाना शुरू करते हैं दम आलू। और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, कह रहे माँ पहले आप दम आलू बनाइए, हम लोग अभी तहड़ी नहीं खाएँगे। दम आलू ना कई प्रकार से बनाया जाता है, तो यहाँ पर ना ज़्यादा मसाले वाला हम नहीं बनाएंगे, सिंपल वाला ही बनाएंगे। तो हमने 2 चम्मच पहले तेल लिया, 1 चम्मच हमने डाल दिया है जीरा, कटा हुआ मिर्चा भी डाल देते हैं। इसके बाद हमने थोड़ी सी करी पत्ता भी डाल दिया है और लाल मिर्च डाल देते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अपने जो मसाला सब्जी वाले हैं वही सब डाल देते हैं। इसके बाद हमने टमाटर को ना अच्छे से नहीं पीसा था, थोड़ी सी खड़ा खड़ा टमाटर पीसे हैं और इसके बाद हम डाल देते हैं नमक और मसाला हमारा अच्छे से भुन गया था। इसके बाद हमने डाल दिया है जो मुरब्बे की तरह हमने गोदा था आलू, और आलू डालने के बाद ना 5 मिनट इसको पहले ढक देते हैं। और इसके बाद खट्टा के लिए हमने यहाँ पर डाल दिया है आधा कटा हुआ नींबू भी डाल देते हैं क्योंकि दम आलू ना थोड़ी खट्टा रहता है तो ज़्यादा ही सही रहता है, बच्चों को भी पसंद आएगा। और कुकर की भी हमारी सीटी निकल गई थी। यहाँ पर हमारी तहड़ी भी पक कर के तैयार है। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए। और कितनी खिली खिली तहड़ी पकी हुई है, ऐसी तहड़ी ना इनको बहुत ही पसंद आती। और हाँ, खाने के बाद ना इन्होंने कहा कि तहड़ी तुम्हारी बहुत ही अच्छी थी। हमने कहा देखा बिना प्याज लहसुन की तहड़ी हमने कैसे बना दिया है। जैसे कि इस समय ना पूजा पाठ का अनुष्ठान थोड़ी चल रहा है ना, तो जब हम प्याज लहसुन वाला खाना बनाते हैं जैसे कि सब्जी है, तहड़ी कुछ भी है ना, तो एकदम से ऐसे होता है कि बस हमको पलटी आने वाली है। सुबह की भी सब्जी ना प्याज लहसुन वाली हम नहीं बनाते हैं, इन्हीं को लगा देते हैं। बस काटना हमारा काम है, सब्जी बनाना इनका काम है। तो हमको ना थोड़ी समय के लिए आना था मार्केट, तो हम लोग आ गए यहाँ आलमबाग। तो यहाँ से ना थोड़ी बच्चों के कपड़े भी लेना था और टाइम ज़्यादा नहीं था। ये बोल रहे थे कि मुश्किल से 20 मिनट के लिए जाओ। तो यहाँ पर ना छोटे छोटे बच्चों के कपड़े ले रहे हैं क्योंकि कई लोगों के ना बर्थडे आ रहे हैं, बर्थडे में देना पड़ेगा। और वैसे तो हमको काफ़ी कपड़े लेना है, लेकिन इस समय ना बिल्कुल टाइम नहीं, बारिश भी होने लगी थी। तो यहाँ से कपड़े लेने के बाद हम लोग निकल लिए हैं क्योंकि बस यही लगन रहती कि टाइम से हमको मंदिर भी जाना है और अभी घर के भी अपने काम काफ़ी होंगे। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि अरे ऐसे ही कोई मिले तो सही है, रहते हैं उसमें टेंशन।
मनु हमारे साथ ही आए थे ना, तो पूरी रास्ता कह रहे हैं माँ हमको कुछ खाना है। तो यहाँ पर ना बाबा जी के समोसे ले रहे हैं, और ये बाबा जी के समोसे ना हम लोगों के यहाँ ना रश्मि खंड में ही मिलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सबके लिए ले लिया है समोसे। और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, कपड़े कुछ ले आए थे तो अपनी सासू माँ को दिखा रहे हैं। सासू माँ कह रही बच्चों के कपड़े बहुत ही अच्छे हैं। और उस दिन ना जो हम साड़ी लेकर के आए थे ना, वो थोड़ी सी साड़ी ख़राब निकल गई थी, तो वो साड़ी भी चेंज करके लक्ष्मी की मम्मी के लिए ना दूसरी साड़ी हम लेकर के आए हैं। तो ये साड़ी भी बगल से रखी हुई है। और हमारे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं था, बस यही था कि जल्दी अपने काम ख़त्म करते हैं घर के, और इसके बाद नहा करके तैयार होकर के हमको मंदिर भी जाना है। तो सासू माँ अपना देख रहे हैं, हम फटाफट तैयारी अपनी करते हैं मंदिर जाने की। सो गाइस हम लोग आ गए हैं मंदिर। आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करिए। और यहाँ पर हमारे भोले बाबा कैसे फूलों से सजे हुए हैं। कई बहनें हमारी लगी हुई हैं, शिवलिंग बना रही हैं, मूर्ति बना रही हैं। तो आप लोग भी आ जाइए। सब लोग बनाते हैं पहले मूर्ति भी करते हैं, रुद्राएं भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो। और हमारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। हमारी बहनें, आप लोगों को पूजा पाठ वाले ब्लॉग बहुत ही पसंद आते हैं, इसीलिए हम डेली शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। तो जल्दी बनाते हैं, इसके बाद करते हैं पार्थिव पूजन। और जितने भी मंत्र हैं, वैसे तो टाइम यहाँ पर हम लोगों को 1.5-2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्लिप आप लोगों के साथ शूट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। सब बहनें ओम नमः शिवाय का जाप भी करते रहते हैं और रुद्राएं भी बनाते रहते हैं। तो हम लोग क्या हैं, भोले बाबा की कृपा है। पूजा करने के बाद ना हमेशा की तरह ले आए हैं भोले बाबा को पार्क में, जैसे डेली करते हैं वैसे भोले बाबा को विसर्जन कर रहे हैं। तो सब बहनें पहले बारी बारी से भोले बाबा को गले लगा रहे हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनें, आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन करिए। आप लोग बहुत ही किस्मत वाले हो, डेली पार्थिव पूजन में आप लोग भी शामिल हो जाते हो, यानी हमारे यूट्यूब में देख लेते हो, तो यानी आप भी शामिल हो गए हो। तो गाते बजाते भोले बाबा को कर रहे हैं विसर्जन। आप लोग भी फुल आनंद लीजिए पूजा पाठ का। कातरा सुखाई गया ढाई लगे रुको बच्चे, इधर देखो। हर महादेव, हर है। इधर 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 किधर की तरफ करो। रुको रुको, पेड़ ऐसे करो। हाँ, पेड़ पकड़े दो पहले। चल लो बना रहे हम का बना रहे हैं ना। पकड़ो तो वीडियो कैमरा आज तो बारिश होने वाली है। बम बम बोले, हर हर महादेव, हर हर शंकर भगवान की जय। बम बम। इसी तरह भोले बाबा सब बहनों को शक्ति दो, भक्ति दो। सब और ऐसे हर लगे रहे। तीसरे साल हम लोग इसी तरह पुरुषोत्तम मास में भोले बाबा रुद्राएं बनाते रहें, पार्थिव पूजन करते रहें और आप लोगों के साथ शेयर करते रहे हैं। मगर ये भी बड़ा मुश्किल से आता है, कई साल बाद आया है। 3 साल का सावनों में बना हुआ है लोगों में कौन बात है। बन गई।